नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर भूपेश। आपने और हम सब ने इंडिया टुडे का वो इंटरव्यू देखा होगा जिस समय बहुत बवाल हुआ था कि एक प्राइम एक्यूज्ड को एक केस में, ताई जिस केस में प्राइम एक्यूज्ड हैं, उस केस में उन्हीं को अपना मंच देकर, अपना प्लेटफॉर्म देकर और उनके मन मुताबिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ताई भी अपने मन मुताबिक आंसर दे रही हैं। अब दोस्तों, बात सबसे बड़ी ये आती है, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों के पास समय है तो समय निकाल कर उस चीज़ को, उस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 5 बार देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सुशांत के साथ क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। मैं यहाँ पे सिर्फ एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ और ये ओपिनियन जो भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ है उसके ऊपर बेस्ड है और आपको भी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आखिर माजरा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ऑन इंडिया टुडे। थैंक यू वेरी मच रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी भी ऐसा न्यूज चैनल चलाते हैं जहां एक इंसान को अपने बारे में और अपना केस सामने रखने का भी मौका मिले। बाकी ने तो जजमेंट अपनी दे ही दी है। तो आपने देखा, जो एंकर है, न्यूज़ एंकर है, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, खैर, जो न्यूज़ एंकर है वो कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच रिया, जैसे कि मतलब ये उनका सौभाग्य है कि एक प्राइम एक्यूज उनके चैनल पर आया, ये उनका सौभाग्य है यहाँ पर। और इसके बाद जो ताई ने कहा कि कम से कम एक तो चैनल ऐसा है जो जो सही चीज़ दिखाता है, कि धन्यवाद आपका, आप अभी भी एक ऐसा चैनल चलाते हैं, अभी भी मतलब पहले भी इन्हीं के मन मुताबिक चैनल चलाते थे, तो अभी भी एक ऐसा चैनल चलाते हैं जो कि और अपना केस सामने रखने का भी मौका मिले। बाकी ने तो जिसमें लोग अपनी बात रख सके, अपना केस रखने का मौका मिल सके। बाकी लोगों ने तो अपनी जजमेंट दे ही दी है। जजमेंट अपनी दे ही दी है। तो आपको लगता है मीडिया ट्रायल चल रहा है? लगता है मीडिया ट्रायल है। सुशांत ने बताया मुझे, सुशांत मेरे सपने में आया था। तो सवाल दोस्तों यहाँ पर ये था कि आपको ये अब क्यों कह रही हैं, ये सब बातें आप क्यों कहना चाहती हैं, क्यों कह रही हैं? तो इन्होंने कहा कि सुशांत ने बताया मुझे, सुशांत मेरे सपने में आया था। और आप जो मंद मुस्कान है इनके चेहरे पर, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। एक गर्लफ्रेंड जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं, एक परेशान व्यक्ति, आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो बताएं, आपको पता चलेगा किस तरीके से इनका परिवार और ये इतने परेशान हैं। और उसके बाद ये इस तरीके के जोक कि सुशांत ने, ये सरकाज़्म एक इन्होंने लिया है यहाँ पर कि सुशांत ने बताया मुझे, सुशांत मेरे सपने में आया था। और क्या कहते हैं, सुनिए। और काफी लोगों के सपने में आ रहा है आजकल जो उसे कभी जानते भी नहीं थे। और उसने बोला कि तुम्हें स्पीक द ट्रूथ, जाके सबको बोलो तुम क्या हो, हमारा रिश्ता क्या था। स्पीक द ट्रुथ, जाके सबको बोलो तुम क्या हो। बिल्कुल सपने में आया होगा सुशांत, और यहाँ पर सुशांत ने बोला होगा कि जाके सबको बोलो अपनी असलियत, कि तुम क्या हो और हमारा रिश्ता क्या था। अब तो लग रहा है कि दूसरे जन्म तक भी चलेगा। अ, एक बात मैं जरूर करती थी कि मुझे एक छोटा सुशांत चाहिए, उसी की तरह, उसी के फेस का एक छोटा सुशी। और ये हमारा एक, तो इनका कहना है, जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जो भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने, इनका एक सपना था कि इन्हें एक छोटा सुशांत चाहिए, उसी की तरह, उसी के जैसा। और फिर बाद में कहती हैं ये इनका एक रनिंग जोक है जो चला करता था। तो इन्होंने उनकी ज़िंदगी को एक रनिंग जोक बना दिया। तो आप देखिए दोस्तों कि कितना ज़्यादा झूठ एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बोला जा रहा है, साफ साफ बोला जा रहा है और मजाक के तौर पर भी बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी में, और देखिए। बात करता हूँ, क्या हुआ? आपको घर क्यों छोड़ना पड़ा? आप दिसंबर से उनके साथ रह रही थी, लेकिन जून 8, 2020 आप सुशांत का घर छोड़ती है, क्यों? दोस्तों यहाँ पर एक ये फ्रेम्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल जानबूझ के पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अपनी मनगढ़ंत कहानी है वो लोगों को बताओ, जो 8 जून के बारे में चल रही है, कि वो कहानी आखिर है क्या है। अब इसका जवाब सुनिए। तो मिड ऑनवर्ड सुशांत कूर्ग, जो मिड ऑनवर्ड्स सुशांत कूल था।
अब ये कूल कह रही हैं या कूर्ग एक साउथ इंडिया की जगह है वो कह रही है, पर मुझे तो कूल ही पहले सुनाई दिया है, साउथ इंडिया वाली बात बाद में सुनाई दी है। तो सुशांत अगर कूल था मई मिड ऑनवर्ड्स, यानी कि मई मिड आप समझिए 15 मई के बाद ऑनवर्ड्स, और ये सब हादसा जून में हुआ है, 14 जून को हुआ है, तो यानी कि उसी एक महीने के दौरान सुशांत वैसे तो कूल था, मई मिड ऑनवर्ड्स बिल्कुल कूल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डिप्रेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जितने भी जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं अभी उनकी सिस्टर्स पर दवाइयों के या जो भी, उससे तो वो सब गलत हो गए साबित। वो तो कूल था और वो शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं सबको छोड़ के। सुनिए आप। साउथ इंडिया में एक टाउन है, वहां शिफ्ट होने की प्लानिंग और तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने लॉयर और अपने घर में जो फ्लैटमेट्स हैं और एक दूसरे दोस्त आयुष शर्मा को भी फोन करके पहले बीर शिफ्ट होने का उनका प्लान था। वो काफी कंसिस्टेंटली एक घर ढूंढ रहे थे, यानी काफ़ी कंसिस्टेंटली घर ढूंढ रहे थे, वो वहाँ से दूर जाना चाहते थे, वहाँ की लाइफ से परेशान हो चुके थे इनके अनुसार, ये कहना चाहती हैं। और अपने लॉयर के थ्रू भी, यानी कि उसी एक महीने 15 मई ऑनवर्ड्स, उसी एक महीने में इतना ज़्यादा ये चीज़, लॉकडाउन चल रहा था। शिफ्ट होने के लिए He wanted to leave to Coorg, he wanted to move to Coorg move to Coorg in May 2020. in May 2020। तो आपने सुन लिया, मई 2020 की ही बात चल रही है, वो कूर्ग में जाना चाहते थे। अब ऐसा इंसान जो शिफ्ट होना चाहता है, शिफ्ट होने की बातें कर रहा है, अपने लॉयर से ही बात कर रहा है, अब वो सुइसाइड कैसे कर सकता है? उसकी प्लानिंग है कूर्ग में शिफ्ट होने की, उसकी प्लानिंग है उस जगह मकान लेने की, और आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो बंदा सुइसाइड कैसे कर सकता है? ही इज सो कूल एट दैट टाइम। एंड आई इनफैक्ट हैव मैसेजेस उनके लॉयर के साथ कि आप प्लीज घर आइए, उनको हेल्प कीजिए। ही वांट्स टू मूव देयर, ही वांट्स टू सेट अप समथिंग वहां। अब एक मिनट, इनके पास मैसेजेस हैं उनके लॉयर के साथ कि आप प्लीज आइए घर, उनकी हेल्प कीजिए ढूंढने के लिए। तो क्या सुशांत खुद मैसेज नहीं कर पा रहे थे? खैर अब तो इतने मोबाइल से 5 टीबी जो डेटा निकला है उसमें सब ये साबित हो ही जाएगा कौन से मैसेज है। और आपने देखा ये हर क्लिप में आप देखेंगे पूरी वीडियो को, हर बार एक ही बात रिपीट कर रही हैं, आई हैव दोज मैसेजेस, आई हैव दोज मैसेजेस। क्या इन्होंने ये जो सारे मैसेजेस हैं ये जानबूझ के संभाल के रखे कि इनकी आगे इन चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी, इस काम के लिए, इस चीज़ को साबित करने के लिए ऐसी ज़रूरत पड़ेगी? दोस्तों मैं यहाँ पे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, आपका भी कुछ ओपिनियन हो सकता है इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा आपका क्या ओपिनियन इसको लेकर। आगे देखते हैं। Leave stardom completely. बोल तो रहा था, बट आई थॉट मे बी आपने देखा, बोल तो रहा था, इतना मुस्कुरा के कहा कि ही वॉन्टेड टू लीव स्टारडम कंप्लीटली, और उसका प्लान था। देखिए, जो बंदा इतना बड़ा स्टारडम छोड़कर एक दूसरा प्लान कर सकता है, वो सुसाइड का प्लान कैसे करेगा उसी समय? उसको स्टारडम ना होने की वजह से सुसाइड का प्लान करना चाहिए था, या कोई और वजह होने की वजह से सुसाइड का प्लान करना चाहिए था, ना कि एक स्टारडम होते हुए और इतना पैसा होते हुए कि वो दूसरी जगह मकान लेने को तैयार है। वो इस तरीके का स्टेप कैसे उठा सकता है? he thought maybe I'll stay 6 months there, I'll do a film and I'll keep that as my base. He was very different. He was not very into ये Mumbai life and city life. He was not a very big fan of that. He wanted पहाड़, peace, खेती, ये उनके सपने थे। इनफैक्ट ये हमारे सपने थे कि हम कहीं और रह के साल में एक पिक्चर कर ही सकते हैं मुंबई में, और क्या पता साथ ही कर लें तो क्या ही बात हो। जून 8 को क्या हुआ वो पूरा दिन हमें बताइए। जी दोस्तों अब यहाँ से बहुत ही ज़रूरी बात है, एक एक बात साबित होगी। इन्हीं की खबर है, इंडिया टुडे की ही खबर है। जो रिटन में जो न्यूज़ पोस्ट आई थी उसमें कुछ और है और यहाँ कुछ और है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सुशांत कूर्ग शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, और कॉन्ट्ररी टू द एलिगेशंस ऑन मी कि मैं नहीं उनको जाने दे रही थी, मैं काफी अंडरस्टैंडिंग थी उस बात को लेकर, और मुझे लगा कि इफ दैट्स बेटर फॉर हिम, व्हिच आई फेल्ट इट वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जो कॉन्ट्रेरी वाली बात आई कि ये उनको नहीं जाने दे रही थी, ये बात इस इंटरव्यू के काफ़ी दिनों बाद आई है। खैर जो भी थोड़ी बहुत बात उठी होगी उसके ऊपर ये कह रही हैं। और
चलता रहा जैसे थ्रू द लॉकडाउन सुशांत डिप्रेशन किक्ड इन अगेन. देयर वर फेजेस. कभी वो ठीक होते थे, कभी वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे. अब अपनी बात को साबित करने के लिए, क्योंकि पहले कह चुकी है कि वो कूल थे, वो ठीक थे, वो प्लानिंग कर रहे थे, तो इनको ये तो बोलना ही पड़ेगा कि देयर वर फेजेस. अभी ये देखिए बाईपोलर का नाम लेंगे कि बाईपोलर में थे, और कभी कभी ये वीक में होता था, कभी कभी एक ही दिन में कई बार हो जाया करता था. इनका कहने का मतलब ये है. तो एक पल सुशांत प्लानिंग करते थे कूर्ग जाने की, दूसरे पल सुशांत प्लानिंग कर लेते सुसाइड करने की, जो डिप्रेसिव फेस आता था. इट्स बीन डायग्नोस्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर. तो एक मिनट, ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ, इसकी सारी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? in this particular phase, he was up and down on a very frequent basis, like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. And I, in fact, इस बात से मुझे बहुत घबराहट हुई थी, and which is why on 3rd June I contacted डॉक्टर कर्सी चावड़ा, कि उनके जो साइकाइट्रिस्ट थे, कि आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए. मुझे लग रहा है वो फिर से डिप्रेशन में जा रहा है और पैरानोया भी हुआ है उसे, और मेरे पास वो चैट भी है. तो उन्होंने फिर से बोला मेरे पास वो चैट भी है, यानी कि डॉक्टर कर्सी चावड़ा से चैट पे बात हुई. जब ये चैट पे बात कर सकती हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकती हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकता उस समय. और इन्होंने सारी बात चैट पे की कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, पैरानोया भी हुआ है, ये हुआ है. सारी स्टडी इन्होंने ही कर रखी है, साइकेट्री तो इन्होंने ही पढ़ रखी है. आप देखिए आगे. उनसे बात कीजिए और सी व्हाट मेडिकेशन डज ही रिक्वायर मेडिकेशन. और सुशांत की डॉक्टर कर्सी चावड़ा से बात भी हुई 3rd जून को. डॉक्टर कर्सी चावड़ा को लगा यस ही डज नीड मेडिकेशन, यस ही इज स्लिपिंग इनटू अ डिप्रेशन. लेकिन सुशांत वाज बिहेविंग वेरी स्लाइटली अलूफ विथ मी, और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ, बार बार सुशांत से कह रहे थे कि तुम घर जाओ. अब यहाँ पर ये थ्योरी जो रखने जा रही हैं कि तुम घर जाओ, यानी कि वो परेशान थे. हालांकि दोस्तों वो इसलिए कह रहे थे कि वो इनसे परेशान हो चुके थे और वो पीछे पड़ चुके थे कि तुम चली जाओ, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ. इसीलिए इन्होंने डॉक्टर कर्सी चावड़ा को भी फ़ोन लगाया कि देखिए, उनको बताइए कि उनकी स्थिति ऐसी है और उनको मेरी ज़रूरत है और दवाइयों की भी ज़रूरत है. दोस्तों स्टोरी इस तरीके से कुछ रही होगी. घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूल शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ. क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में. तो इन्हें भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में. तो क्या इन्होंने खुद के लिए कंसल्टेशन किया? इन्होंने खुद के लिए भी कंसल्टेशन किया होगा, और डेफिनेटली इन्होंने खुद के लिए ही कंसल्टेशन किया होगा चैट पर डॉक्टर कर्सी चावड़ा से. तो 8 जून को मेरी एक थेरेपी सेशन बुक थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 AM की. तो दैट गोज टू प्रूव कि मेरा कोई इरादा नहीं था 8 जून को जाने का. मैं अपने घर पे थेरेपी सेशन नहीं कर सकती थी. मैं नहीं चाहती मेरे मॉम डैड मुझे उस हालत में देखें. मुझे एक ब्रेव फेस उनके लिए रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मॉम एंड डैड अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहेंगे. कैसा नहीं देखना चाहेंगे? कैसी थेरेपी की बात कर रही हैं? किस तरीके की थेरेपी की बात कर रही हैं? दोस्तों हमने सुजन वॉकर का नाम बहुत बार पढ़ा था, जो कि आप जानते हैं साइकोथेरेपी किस तरीके की करती थी, उस तरीके की थेरेपी. तो ऐसी चीज़ों से ये जो भी हैं, जो सुजन वॉकर ने जिस तरीके की भी थेरेपी इन्हें मेंटल स्टेबल होने की थेरेपी या कुछ भी दी, ये अपने पेरेंट्स के सामने नहीं करना चाहती थी, यानी कि पेरेंट्स को नहीं बताना चाहती थी कि वो इस तरीके की एंजाइटी से गुजर रही हैं. पर सुशांत के बारे में सबको बता देना चाहती थी. सबको पता था, सुशांत की फैमिली को कुछ बताया नहीं बताया, पर पूरे जगह ढिंढोरा पिट गया कि सुशांत इज डिप्रेस्ड, सुशांत हैविंग बाइपोलर, सुशांत सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, पैरानोवा एंड सो ऑन. इसलिए 8 जून को जब मेरी थेरेपी सेशन थी, मैंने सुशांत को बोला कि मेरी थेरेपी सेशन है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप थेरेपी सेशन यहाँ मत करो, आप घर जाओ. तो मैंने कहा पर मुझे थेरेपी सेशन करके जाने दो.
उन्होंने बोला नहीं, आप थेरेपी सेशन के पहले जाओगे, क्योंकि मेरी बहन आ रही है। मैंने उनको फोन किया है, वो पिछले पूरे आपने यहाँ पे समझा, कोई ऐसी थेरेपी सेशन था जो सुशांत को बिल्कुल पसंद नहीं था, जो सुशांत के दिमाग पे कुछ असर डालता होगा। और फिर सुशांत ने अपनी बहन को भी बुलाया क्योंकि वो परेशान हो चुके थे यहाँ पे ताई से। तो सुशांत बहन के सामने और चीजें नहीं खोलना चाहता था, ये क्लियर सी बात है। के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ, मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इस चीज का जो एलिगेशन था, जो डिटेंशन का एलिगेशन था कि उनको परिवार से बात नहीं करने देती थी, उसकी क्लैरिटी देते हुए कह रही हूँ, लगातार बात करते रहे, हाँ मैं कुर्ग शिफ्ट हो रहा हूँ, अपनी बहनों से भी और अपने पिताजी से भी। क्या आप में से कोई मेरे साथ आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे? और कोई जवाब नहीं आ रहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। फाइनली दोस्तों, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक पिता को फोन किया जाए इस बारे में बताने के लिए कि मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मैं वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ? क्या एक पिता इतना भी जवाब नहीं दे सकता? कोई जवाब नहीं आ रहा था, मतलब क्या इतना भी जवाब नहीं दे सका पिता कि आ रहा हूँ, नहीं आना चाहता, वहाँ शिफ्ट मत हो, ऐसा मत कर, वैसा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? 8th को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूँ, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती है, गोरेगांव में रहती है, मीतू जी, वो आए, वो यहाँ होंगी तो मैं जाऊंगी। इनफैक्ट मैंने उन्हें अरे कह रही है वो यहाँ होंगी तो मैं जाऊंगी, बल्कि हुआ ये था जब वो आ रही थी तो ये खुद ही इनको अनकंफर्टेबल लगने वाला था, तो इनको जाना ही था वहां से, क्योंकि सुशांत ने ये ठान लिया था कि मेरी बहन यहाँ आएगी और मेरे साथ रहेगी। था कि अभी 12 बजे हैं, कितने बजे आएंगी मीतू जी, तभी मैं जाऊंगी जब वो बिल्डिंग के नीचे होंगी। उन्होंने कहा नहीं, वो 1-2 घंटे में आने वाली है, आपको उनके आने से पहले जाना होगा। और हाँ, मेरे और उनके परिवार के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। दे वर स्ट्रेन फ्रॉम इन। दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा, इन्होंने खुद एडमिट किया है, उन्होंने, सुशांत ने बोला इनसे कि वो 1-2 घंटे में आने वाली हैं, तब 12 बजे ये बात चल रही है, लगभग 2 बजे 3 बजे वो आने वाली हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार मीतू 5:30 बजे सुशांत के घर पहुंच गई। इसके बाद इनकी दूसरी रिपोर्ट थी, एक रिपोर्ट थी जिसमें खुद नीरज ने ये कहा है कि इन सब के लिए डिनर बनाया रात को, ठीक है, तो डिनर 7 या 8 बजे करीब पकाया होगा, 9 बजे तक मान लेते हैं, जो भी है डिनर पकाया। और फिर कुछ हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, इन्होंने बोला कि मेरे कपड़े पैक कर दो, नीरज से इन्होंने बोला। तो तब तक अगर ये 8-9 बजे तक वहां थी, तो ये मीतू के आने से पहले कैसे निकल गई? भाई नीरज के बयान के अनुसार ये वहां पर थी, इनके बयान के अनुसार मीतू 1:30-2 बजे तक आने वाली थी और मीतू 5:30 बजे आई, तो ये आखिर गई कितने बजे 8 तारीख को? तो दोस्तों, आप ये देखेंगे, आप अगर पूरा इंटरव्यू ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक के बारे में, आप लैंग्वेज को पढ़िए, समझिए, उसको बॉडी लैंग्वेज से कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, और अब आपके सामने सारे स्टेटमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उन सब से आप कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किसकी प्लानिंग थी, कैसे प्लानिंग थी और क्यों प्लानिंग थी। बहुत बहुत धन्यवाद।